फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G57 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G67 पावर। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो G67 पावर को लेना सही रहेगा या फिर 3000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G57 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करें। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के G67 पावर में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G57 पावर पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G57 पावर का जो अंत तो स्कोर निकल के या तो 8,04,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर का जो अंत तो स्कोर निकल के या तो 8,43,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3900 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी मोटो G67 पावर में भी 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले का अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में भी 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले का अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्टेज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेम ही सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ मोटो G57 पावर में भी 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। पर फोन के बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर बना निकल के आता है। मोटो G67 पावर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप पे भी बिल्कुल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G57 पावर में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे बिग बैटरी बैकअप के साथ, तो आप लोगों को मोटो G67 पावर की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट कम है, कम से कम प्राइस में एक डिसेंट प्रोसेसर के साथ साथ बिग बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे सेल्फी कैमरे से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को मोटो G57 पावर की तरफ जाना चाहिए।